बिन जाऊं कहां। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही संवेदनशील विषय पे बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, जो कोई भी बड़े शख्सियत अगर अपने से भी थोड़ा बड़े शख्सियत पे कोई अपना विचार रखता है और वो विचार थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो उस पे बवाल मचना एकदम से स्वाभाविक हो जाता है। जितने भी न्यूज मेकर्स है और इन दिनों यूट्यूब क्रिएटर्स अपना अपना तर्क देने लग जाते हैं, जो ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। ऐसे सब विषय में मैंने पहले भी 2-1 वीडियो बनाया। जब अनुपम खेर जी ने बोला था, जो उन्होंने किशोर कुमार को कह दिया था जो आप गलत गा रहे हैं, तो आप अगर नहीं देखे होंगे तो ऊपर लिंक आप देख सकते हैं। वैसे ही सैलेंट सिंह के ऊपर भी बहुत सारे ऐसे बन गए थे जो किशोर कुमार के बारे में बुरा भला कहे, उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया था, ऊपर लिंक है। तो इस बार जो हुआ है वो अभिजीत भट्टाचार्य के ऊपर। अभिजीत भट्टाचार्य जो कि पूरा करियर उनका किशोर कुमार का शैडो बनकर ही तैयार हुआ, वो इन दिनों एक इंटरव्यू में ये कह दिए, जो पहले उनको किशोर कुमार बहुत अच्छे लगते थे और इन दिनों उन्हें मोहम्मद रफी ज्यादा अच्छे लगते हैं। ये बात उन्होंने क्लियर कर दी। जो वो जिन दिनों जवां हो रहे थे तब किशोर कुमार का जमाना था, वो किशोर कुमार का गाना सुन के ही वो बड़े हुए, इसलिए उन्हीं को फॉलो करते थे। लेकिन जब उन्हें मौका मिला जो मोहम्मद रफी का गाना गाने को, तब उन्हें समझ में आया जो मोहम्मद रफी क्या चीज है। तो एनीवे, हम आपको पहले उनका वो इंटरव्यू थोड़ा सा सुना देते, थोड़ा सा लंबा है, सुन लीजिए। तब मैं स्कूल में था तो मैंने 2 वर्षन गाने का सुना, एक रफी साहब और एक किशोर कुमार का। आज मैं रियलाइज करता हूं, तब का रियलाइजेशन कुछ अलग था। अरे क्या पावरफुल आवाज है किशोर दा की। रफी साहब को मैं इतना इंप्रेस नहीं किया, ये किशोर कुमार होता है। अब समझ में आया कि रफी क्या होता है। अरे बाप रे बाप। अभी मैं रफी साहब के गाने कुछ मैंने रिकॉर्ड किए, और अभी क्योंकि इतने बड़े मॉडर्न सिंगर कभी हुए, लेकिन अब जब मुझे समझ में आता ना, तो अभी ऐसा लगता कि रफी साहब ने कैसे इस गाने को इतना अलग तरह से बना कि रफी साहब। अच्छा, यही मैं बता रहा हूं, तो किशोर दा ने अगर कहीं से सुन के इंस्पायर हुए होंगे तो दैट वाज हैज टू बी रफी साहब। तो दोस्तों, ये जो उन्होंने अपना ओपिनियन दिया इंटरव्यू के दौरान, इसमें एक बवाल मच गया। लोग बात कहने लग गए जो किशोर कुमार को नीचा दिखाने की कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं है। इसे समझने के लिए हमें बेसिक अंतर किशोर कुमार के गाने और मोहम्मद रफी के गाने के बीच हमको समझना पड़ेगा। वो बेसिक अंतर क्या है? सबसे पहले हम किशोर कुमार जी को लेते हैं। किशोर कुमार के जो गाने होते थे वो बेसिकली जो है उनके आवाज के दम पे हिट होते थे। किशोर कुमार को हमेशा से एक आवाज का जादूगर कहा जाता है। उनके वॉइस में जो है बेस बड़ा तगड़ा था, ट्रेबल वो भी तगड़ा था, दोनों का संतुलन बिल्कुल तगड़ा था। इसलिए आपको एक एक शब्द उनका क्लियर समझ में आता था किशोर कुमार का। उनके जो वॉइस में जो वाइब्रेटो थे, वाइब्रेटो भी कमाल के थे, शायद दूसरे गायकों में ये मिलता ही नहीं है। अभी आप ये सोच रहे होंगे वाइब्रेटो क्या होता है, क्योंकि बहुत जगह आपने सुने होंगे ये शब्द, जो किशोर कुमार की आवाज में काफी वाइब्रेट होता है। तो दोस्तों, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जो आपने फिल्म महबूबा का गाना मेरे नैना सावन भादो तो सुना ही होगा, उसमें पूरा गाने में उनका वाइब्रेटो आप केयर कीजिएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं, एक लाइन, इन होठों पे आए, दूर कहीं ले जाए। ये जो मैं आपको जो तान खींचा, इसमें आप सुनेंगे कहीं पर थोड़ा सा कम आपको आवाज लगा होगा, कहीं थोड़ा ज्यादा लगा होगा। ये आप भी अपने मोबाइल में ये लाइन को गा के सुनिए और फिर सुनिए। अगर आप मंजे हुए गायक नहीं है तो आपको सुनाई में आएगा, कहीं आपका आवाज सुनाई नहीं दे रहा है, कहीं अच्छे से सुनाई दे रहा है। लेकिन किशोर कुमार जो गाते थे, वो जिस नोट से स्टार्ट करते थे खींचना और जिस नोट में एंड करते थे, बिल्कुल बराबर रहता था। कहीं पर भी आपको ऊंचा नीचे नहीं सुनाई देता। जैसे कि आप जानते हैं, कुमार सानू भी ऐसा जब खींचते हैं तो वो शायद वाइब्रेटो उनका साउंड में इतना नहीं है, इसलिए वो एक नया टेक्निक है, तो वो अपने वॉइस को कपाते थे। मैं ये नकल करके नहीं सुनाऊंगा, लेकिन उसका है वगैरह जो भी है, देखिएगा उनका आवाज शेक करता था। वो एक तो टेक्निक है उनका, क्योंकि उनका आवाज में उतना वाइब्रेटो नहीं है। खैर, ये बात किशोर कुमार को। किशोर कुमार 500 साल में एक बार ऐसे आवाज वाले पैदा होते, ये अनूप जलोटा जी भी कह चुके हैं, आपने सुन चुके होंगे। तो जो भी इंसान को, जो भी गायक को अगर थोड़ा सा भी यॉडलिंग आता है, अगर नहीं भी आता है, तो वो किशोर कुमार का गाना गाने शुरू कर देता है। वो थोड़ा सा अगर यॉडलिंग आ गया तो स्टेज में भी चढ़ जाता है और प्रोफेशनल सिंगर बनने की कोशिश करता है, क्योंकि किशोर कुमार के गाने में बहुत ज्यादा सुरों का खेल नहीं होता था। किशोर कुमार एक्चुअली जो थे वो शिष्य थे एस डी बर्मन के। उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने खुद कहते, जो एस डी बर्मन कहे थे उनसे, जो बेटा ऐसा गाना गाओ जो हर
लोगों के, हर पब्लिक के जुबान पे चढ़ जाए। किशोर कुमार उसी को फॉलो करते थे, इसलिए बहुत ज्यादा रागों का खेल नहीं दिखाते थे, क्योंकि उनका तो आवाज ही जादूगर जैसा था। अब हम बात करेंगे मोहम्मद रफी साहब के। मोहम्मद रफी साहब जो थे ट्रेंड सिंगर थे, बहुत अच्छे सीखे हुए सिंगर थे और बहुत ही मंजे हुए सिंगर थे। वे एक एक शब्द को गाने का समझते थे, उस शब्द के हिसाब से ही वो सुर डालते थे, उनके एक एक शब्द में सुर था। आपको इस समझाने के लिए मैं एक छोटा सा एसपी बाला सुब्रमण्यम साहब का एक इंटरव्यू का अंश सुनाता हूं, आपको मोहम्मद रफी के बारे में समझ में आ जाएगा। एक झलक सावन की घटा छाई, ये देख के दिल झूमा। That ma, can you imagine anybody can sing in that beautiful expression? You can see that man is coming to your ears and caressing and singing with a smile. If this is the heroine, who will not fall in love with that hero? सुनो भाई साहब, कैसे सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं, जो एक एक शब्द क्या बारीकी से गाते थे, क्या सुर ढालते थे। केवल सुब्रमण्यम साहब ही नहीं, उनके समकालीन जो गायक थे मुकेश जी, वो भी काफी बड़े गायक थे, उन्होंने बहुत सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड जीत चुके थे। तो उन्होंने भी एक बार अपने बेटे नितिन मुकेश से क्या कहे थे रफी साहब के बारे में, ये भी एक झलक सुन लीजिए। संग शोज में जब मैंने गाना शुरू किया, मेरे दिल दिमाग में एक ही बात रहती थी कि मेरे पापा से बढ़ के कोई दुनिया में है ही नहीं, उनसे अच्छा कोई गाने वाला है ही नहीं, और मैं गीत गाऊं तो उनके। मगर मेरे दिल दिमाग में ये बात नहीं हटती कि पापा मुझे कोने में ले जाते थे, सुन बेटे मैं हूं, मेरे गाने गाऊंगा, मगर तू रफ़ी के गाने गा। गाना सीखना है, गाने वाला बनना है, अच्छा गुलकार बनना है, मोहम्मद रफ़ी के गाने गा, पापा ये कहते थे। दोस्तों, अब मैं आपको जिस गीत के ऊपर बवाल मचा, जिस गीत को बेस करके अभिजीत भट्टाचार्य ने अपना इंटरव्यू में कहा है, उस गीत का एक एक झलक रफी साहब की आवाज में और किशोर कुमार जी की आवाज में सुनाना चाहता हूं। पहले सुनिए आप किशोर कुमार जी की आवाज में। जाऊं कहां के दुनिया में आके। अब सुनिए इसी झलक को रफी साहब की आवाज में। तुम बिन जाऊं कहां के दुनिया में आके, कुछ न फिर चाह सनम तुमको। दोस्तों, अगर मेरा समझाना सार्थक हुआ होगा तो आपको जरूर अंतर पता चल गया होगा। जो किशोर कुमार का आवाज, क्या पावरफुल आवाज है, एकदम आपको दिल को छू गया होगा। रफी साहब का जो सुर का है, वो एक सुरों के बादशाह थे। एक एक शब्द में देखिए कितना सुर से गाए हैं। खैर, ये तो हुआ दोनों गाने में अंतर। अब हम आपको मोहम्मद रफी साहब का एक और उदाहरण देना चाहते हैं। मोहम्मद रफी साहब का कोई भी गाना गाना इतना इजी नहीं है। अगर आप गाने को समझते हैं, सुर ताल को समझते हैं बहुत अच्छे से, थोड़ा बहुत गाने का शिक्षा भी लिए हुए हैं, तो आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं जो मोहम्मद रफी का गाना गाना कितना कठिन है। एक फिल्म था काजल, जिसमें कि शायद 15 या 16 बार अच्छा वर्ड को बोले थे, गाए थे मोहम्मद रफी साहब, और हर एक का सुर अलग अलग। हमको एक शब्द का सुर लगाने में ही थोड़ा टाइम लगता है, और रफी साहब तो एक ही गाने में एक शब्द को न जाने कितने बार। एक झलक सुनिए, केवल 30 सेकंड में वो 3 बार अच्छा शब्द को इस्तेमाल किए थे, और तीनों का जो सुर था वो अलग अलग था। बिखर जाए तो अच्छा, बिखर जाए तो अच्छा, संवर जाए तो अच्छा। तो दोस्तों, ये प्रसंग बनाने के पीछे मेरा मकसद यही था, जो अभिजीत साहब कुछ गलत नहीं कहे। वे पहले किशोर कुमार को फॉलो करते हुए आए। किशोर कुमार सही में एक आवाज का जादूगर थे। अगर आपका आवाज भी वैसा ही है, बेस ट्रेबल अगर आपके आवाज में भी बहुत ताकतवर है, आप यॉडलिंग कर लेते तो आप किशोर कुमार का आवाज जरूर गा सकते। लेकिन रफी साहब का गाना अगर आपको हूबहू नकल करना है, तब तो आपको ट्रेंड सिंगर बनना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। और सुर जो है वो तो ऊपर का दिया हुआ रहता है। अगर आप में है ही नहीं, सुर नहीं, आवाज भी सब ऊपर वाले का देन है। अगर आपका सुर ठीक नहीं है तो आप रफी साहब का नहीं गा सकते, और आपका अगर आवाज में दम नहीं है तो आप किशोर कुमार का नहीं गा सकते। तो दोस्तों, आपको ये एपिसोड कैसा लगा ये जरूर हमें कमेंट में कहिएगा, और एक लाइक तो बनता है। और अगर आपको ऐसे सब एपिसोड अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही एपिसोड मैं आपके लिए बनाता रहता हूं। नमस्कार।